अब इसमें मैं देखिए रबड़ लगाऊंगा। रबड़ जो है आपको आधे घंटे के अंदर हटा देनी है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ Redmi 9A में डिस्प्ले डालना या फोल्डर डालना या उसे कॉम्बो कह लीजिए या LCD बोल लीजिए या फिर उसको स्क्रीन बोल लीजिए। ये देखिए डिस्प्ले इसकी टूटी हुई है। इसको डालना बताऊँ, बहुत इजी होता है दोस्तों, आप खुद से डाल सकते हो। सबसे पहले आप इसको खोलना सीखेंगे। आपको इसका प्राइस भी बताऊँगा कितने की ये डिस्प्ले पड़ती है। देखिए सबसे पहले आप इसकी सिम ट्रे निकाल दीजिए। सिम ट्रे निकालने के बाद यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का जो बैक कवर है इसके साइड में आप नाखून डाल लीजिए। अगर आपका नाखून इतना, मैं इसे नाखून से खोल सकता हूँ मगर आपको मैं दिखाने के लिए बता देता हूँ कि ये इसमें ब्लेड डाल सकते हो इस तरीके से। खाली बैक कवर में डालना। देखिए ब्लेड डल गई है ना। अब यहाँ पर नाखून जाने का रास्ता बन गया है। अब दोस्तों इसे खोलने के बाद देखिए सेट सील है, अभी तक खुला नहीं है सेट। ये नीचे भी एक सील लगी होगी, एक कागज़ का टुकड़ा कागज़ लगा होता है ना गोल सा सील के लिए। अब देखिए सबसे पहले इसका हम जल्दी स्क्रू खोल दिए। दोस्तों एडिटिंग है, मैंने फास्ट कर दिया था उसको। इतनी जल्दी कोई नहीं खोल सकता भाई। ये हमारी डब्बी खुल चुकी है, रिंगर डब्बी। ये स्पीकर होता है जिससे आप गाने वाने सुनते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो पत्ता होता है ना, एक तो ये पत्ता है, ये भी डिस्प्ले का ही पत्ता है और ये भी डिस्प्ले का पत्ता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बैटरी रिमूव करनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना वैसे करना, आप कोई नुकसान नहीं होगा आपका। बस खाली आपको बैटरी का पत्ता रिमूव करना है, उसके बाद डिस्प्ले का पत्ता रिमूव करना है। अब ये पत्ता तो रिमूव कर दिया। ये कनेक्टर होते हैं दोस्तों हैं। अब हम इसको खोलेंगे, देखिए कैसे खोलते हैं डिस्प्ले को। इसकी डिस्प्ले निकल चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसमें देखो, दूसरी डिस्प्ले लगाने से पहले हम क्या काम करेंगे, इसकी किनारियाँ साफ़ करनी है हमको। ये देखिए टेढ़ा है ना, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। कैसे करेंगे सीधा, ऐसे पकड़ के बैटरी लगी रहने देना और ये बोर्ड इसका निकाल दीजिए अलग। अगर आपका ये क्रोम जो है वो टेढ़ा हो जाए तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये क्रोम होता है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल जब तक फ़ोन में लगा रहेगा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्के हाथ से करना दोस्तों इसको। अब देखिए यहाँ से कैसे एकदम सीधा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये एक्सपीरियंस वाला बंदा ही कर सकता है इस काम को। एकदम सीधा हो चुका है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अभी भी हल्का सा इधर से टेढ़ा है। तो आप यहाँ पर दो दो हाथ लगाएंगे, पूरे क्रोम को पकड़ना है। अब देखिए दोस्तों, अब ये पूरा सीधा हो चुका है दोनों तरफ से, ठीक है। अब हमें इसमें डिस्प्ले लगा देनी है। किनारियाँ तो दोस्तों इसकी साफ़ कर ली। अब देखिए इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। किनारियों में ना देखना कोई कांच का टुकड़ा ना रह जाए। कभी कभी है ना कोई मोबाइल रिपेयरिंग वाला ऐसा होता है जो नया नया बंदा होता है ना, सीखा हुआ। अब आपको तो पता नहीं रहता कि कौन बंदा नया है कौन पुराना है। वो क्या करता है, उसको ध्यान नहीं देता है किनारियों पे। इस पर अगर एक हल्का सा भी कांच का टुकड़ा लगा रह गया ना और उसके ऊपर डिस्प्ले पेस्ट कर दी तो भाई साहब डिस्प्ले आपकी अपने आप ही छटकेगी एक हफ्ते के अंदर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पेस्ट टाइट होगा, जब तक सूखेगा जब तक वो चटका देगा डिस्प्ले को। अच्छा, अब इसमें पेस्ट लगाना आपको फेवी बॉन्ड ले लीजिए। फेवी बॉन्ड यहाँ से स्टेशनरी की दुकान पे मिलेगी, और वो ना मिले तो मोची से सिलोचंद ले लेना।
अब इसको रख दिया। अब इसमें एक मेन काम हमें करना है दोस्तों, ये इसकी जो हमने स्पीकर की जाली निकाली थी ना, ये याद करके लगानी है। आप अक्सर अगर आपने कभी चेंज कराई भी होगी ना, तो आप देखना आपके फ़ोन की ये जाली निकाल देता है दुकान वाला। आप इसको आराम से फिट हो जाएगी, जैसे लगी थी वैसे ही लगा दीजिए। खांचा बना होता है इसका, अपने आप ये खांचे में लग जाएगी। कभी कभी है ना, जब मैं सेकंड टाइम किसी की डिस्प्ले लगाता हूँ, जैसे पहले कहीं और लगा रखी है कस्टमर ने और फिर मैं दूसरी बार मेरे पास आया डिस्प्ले लगाने के लिए, तो दोस्तों मैं अक्सर देखता हूँ ऐसा कि भाई ये जाली लगी ही नहीं होती। पता नहीं क्या बंदे जानबूझ के निकालते हैं या फिर लगाते ही नहीं है। अब ये देखिए, अब इसमें अब आपको इसमें एक काम करना दोस्तों, फोल्डर में इसके नीचे जो ये पन्नी है ना, ये याद करके हटा लेना। अगर ये नहीं हटाते ना, बहुत सारे बंदे नहीं हटाते हैं दुकान वाले, अगर कोई भाई देख रहा है ना, तो भाई ये टच के लिए होती है। टच प्रॉपर वर्क करेगा, टच का सेंसर प्रॉपर वर्क करेगा आपका, अगर ये हटा दोगे तो। अगर नहीं हटाओगे ना, तो फिर हफ्ते 10 दिन में कस्टमर आपके पास वापस आ जाएगा। या तो टच अपने आप काम करने लगेगा, या फिर टच उसका लैग करेगा, दबाएगा कहीं कहीं और दबाएगा। फिर आप बहसबाजी करने लग जाते हो कि भाई मेरी गलती नहीं, मैंने तो डिस्प्ले डाली थी सही। तो भाई ऐसा नहीं करना, किसी के बेकार के पैसे नहीं है भाई। बहुत से बंदे जानबूझ के करते हैं यार, और ऐसा करना नहीं चाहिए भाई। ये टच, ये पन्नी है ना, ये याद करके हटा लेना। ये ग्राउंड देने के लिए होती है टच को। टच को इससे ग्राउंड मिलता है। जो हम हाथ टच करते हैं ना, तो वो अर्थ मिलता है टच पे जब हमारी उंगली लगती है। तो इसको ऐसे चिपका दीजिए। अब वो ग्राउंड प्रॉपर इस ग्राउंड से मिल गया। अब ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ टच हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। बहुत सारे बंदे नहीं लगाते, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, सेकेंड टाइम मैं देखता हूँ जब ऐसा हुआ ही नहीं होता। अब दोस्तों इसमें हम मदरबोर्ड लगा देंगे। मदरबोर्ड को अच्छी तरीके से फिट कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए, पत्ता, डिस्प्ले का पत्ता लगा दीजिए आप। बैटरी का पत्ता सबसे लास्ट में लगेगा, ठीक भाई। बैटरी का पत्ता मत लगाना पहले, वरना आपकी डिस्प्ले आईसी भी उड़ सकती है और डिस्प्ले भी ख़राब हो सकती है। ये इसका चार्जिंग का पत्ता है जो डिस्प्ले के साथ ही था, ये भी हमें कनेक्ट करना होगा। अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे। अब हम करेंगे ये बैटरी का पत्ता लास्ट में हम जॉइंट कर देंगे, और ये एंटीना का वायर है, ये भी यहीं कनेक्ट होगा। ये हो गया कनेक्ट। बड़े प्यार से हो जाते हैं ये, कोई इसमें मशीन या कोई सोल्डिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने निकाला था वैसे ही लगा देना। अच्छा, इसकी डिस्प्ले का प्राइस नहीं बताया शायद मैंने, है ना। इसकी डिस्प्ले अभी मार्केट में 700 रुपये की है। अब ये देखिए पूरा लॉक हो गया है। ऑन करके दिखाता हूँ। पहले ऑन तो कर लूँ, फिर इसमें रबड़ लगा दूंगा मैं। अब इसमें मैं देखिए रबड़ लगाऊंगा। रबड़ जो है आपको आधे घंटे के अंदर हटा देनी है। आधे घंटे से ज़्यादा रबड़ मत लगाना भाई, नहीं तो टच आपका शॉर्ट हो जाएगा, है ना। टच प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आधे घंटे से ज़्यादा मत लगाना। बहुत सारे दुकान वाले बताते नहीं है, रबड़ मार के दे देते हैं। उसके बाद कस्टमर फिर अगले दिन आता, भाई टच तो अपने आप काम कर रहा है। फिर उस वक्त दुकान वाला कहता, भाई मैंने तो चेक करा के दिया था तुम्हें, है ना। बहसबाजी। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। टच इसका प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ये मुझे आपको बताना था। ये है Redmi 9A। इसकी डिस्प्ले डालना मैंने आपको बता दिया है, बहुत इजी है। खुद से लगा लीजिए, नो टेंशन। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें देखिए रबड़ लगानी है आपको।
हल्की हल्की रबड़ लगा लीजिए, बस ज़्यादा टाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चैनल पर नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो हो सकता है आपका ही कोई मॉडल मैं बताने लग जाऊँ किस दिन। मैंने वैसे 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 200 से ज़्यादा मैंने वीडियो अपलोड कर दिए दोस्तों। अपना मॉडल नाम लिखकर सर्च मारिए टेक्निकल विक्टोफोन, वीडियो आ जाएगी। कुछ सीखने को मिला है दोस्तों वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।